मिल्कीपुर उपचुनाव बहुत दिलचस्प होता जा रहा है। जैसे जैसे प्रत्याशियों की घोषणा हो रही है, चुनाव अपने आप एक एक रंग बदलता जा रहा है और ऐसी ही एक घोषणा हुई है आजाद समाज पार्टी यानी कि भीम आर्मी वाले चंद्रशेखर आजाद ने भी अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। उन्होंने सूरज चौधरी, संतोष कुमार उर्फ सूरज चौधरी को अपना प्रत्याशी बनाया है और ऐसा प्रत्याशी बनाया है कि समाजवादी पार्टी खेमा जरूर इससे हिल गया होगा। जी हाँ, अगर हम बात करें कि कौन है ये सूरज चौधरी, संतोष कुमार उर्फ सूरज चौधरी, तो वो जानकर समाजवादी पार्टी को जरूर झटका लेगा। दरअसल सूरज चौधरी हाल फिलहाल में ही समाजवादी पार्टी छोड़कर आजाद समाज पार्टी में आए थे। वो अजीत प्रसाद जो कि समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं, उनके पिता अवधेश प्रसाद जो सांसद हैं फैजाबाद से, उनके बेहद ही करीबी रहे, यानी कि उनके एक हाथ के तौर पर वो गिने जाते थे। उनके बेहद करीबी और तो और समाजवादी पार्टी में जो ओबीसी प्रकोष्ठ है उसके प्रदेश सचिव भी रह चुके थे। उन्होंने कुछ दिन पहले इस्तीफा दिया और वो चले गए आजाद समाज पार्टी में और अब आजाद समाज पार्टी ने अवधेश प्रसाद के इस करीबी सूरज चौधरी को चुनावी मैदान में उतार दिया है। अगर हम बात करें जातिगत समीकरण की तो सूरज चौधरी पासी समुदाय से आते हैं, तो सीधे तरीके से आप समझ लीजिए कि अब न अयोध्या न काशी, पासी बनाम पासी की लड़ाई हो गई है मिल्कीपुर में। जी हाँ, अगर आप देखेंगे तो ये पहले कैंडिडेट नहीं है जो पासी समुदाय से आते हैं। अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद वो पासी समुदाय से आते हैं। बीजेपी ने अपना कैंडिडेट घोषित किया है चंद्रभान पासवान, वो भी पासी समुदाय से आते हैं और अब सूरज चौधरी, संतोष भी पासी समुदाय से आते हैं, यानी कि एक ही समुदाय से तीन तीन प्रत्याशी अब चुनावी मैदान में हो गए हैं। अब सवाल यह है कि सूरज चौधरी के प्रत्याशी बनने से किसको नुकसान होगा? तो साफ साफ ऐसा लगता है, जो राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि इससे नुकसान समाजवादी पार्टी को ज्यादा होगा, क्योंकि पासी वोटर लॉयल रहा है मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी के लिए, एक तरफा वोट करता रहा है। वहां पर अब तीन प्रत्याशी हो गए और खासकर अगर चंद्रभानु की बात करें, चंद्रभानु पासवान की, तो वो मिल्कीपुर के नहीं है, वो बाहर के रहने वाले हैं, वो रुदौली के हैं, तो उनका इतना इंपैक्ट हो ना हो, लेकिन जो अवधेश प्रसाद के बिल्कुल खास रहे सूरज चौधरी, उनको टिकट देकर आजाद समाज पार्टी ने यहां पर समाजवादी पार्टी को फंसा से रख दिया है। दरअसल अगर आप जाति समीकरण भी देखेंगे तो यादवों के बाद जो सबसे बड़ी आबादी है वो पासवानों की है, जो करीब 60,000 है। इसके अलावा गैर पासी जो दलित वोट है वो भी लगभग इतनी ही मात्रा में है। तो ऐसे में एक समुदाय जो कि समाजवादी पार्टी का लॉयल है, उसकी तरफ अब तीन तीन प्रत्याशी हो गए, यानी कि वोटों की बंटवारा की संभावना जो है वो ज्यादा नजर आती है। वहीं अगर आप गैर पासी दलित की बात करेंगे तो उसमें कोरी समुदाय की संख्या महत्वपूर्ण है और कोरी समुदाय ऐसा है जो बीजेपी के लिए लॉयल रहा है। तो बीजेपी को यहां पर फायदा हो सकता है कि दलित वोटों में, जहां पर पासी वोटों में बंटवारा हो और गैर पासी दलित वोट बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो जाए। एक अद्भुत समीकरण यहां पर बनता नजर आ रहा है, खासकर भारतीय जनता पार्टी के लिए। हालांकि अवधेश प्रसाद को आप इस तरीके से नहीं देख सकते हैं। अवधेश प्रसाद 9 बार विधायक रहे हैं। दरअसल जब पहले वो दूसरे सीट से 7 बार विधायक, 2 बार वो मिल्कीपुर से विधायक रहे हैं। दिग्गज नेता हैं। अयोध्या में फैजाबाद की सीट से भारतीय जनता पार्टी के लल्लू सिंह को हराया है, तो आप समझिए कि कितने ताकतवर नेता हैं। बीजेपी के सारे नैरेटिव को तोड़ा है, तो इतना आसान भी नहीं होने वाला है भारतीय जनता पार्टी के लिए। हालांकि आजाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर के लिए यहां पर चुनौती होगी कि अगर वो इसके बाद भी वोट इकट्ठा नहीं कर पाते हैं तो एक झटका लग सकता है। हालांकि जाटा वोटों का ज्यादा ध्रुवीकरण आजाद समाज पार्टी की तरफ से हो सकता है, जो बीजेपी के लिए एक झटका हो सकता है। हालांकि रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो उसके सामने भी चुनौती है। वहां पर कई सारे गुट है, क्या सभी गुटों को वो शांत कर पाएंगे? और जिस तरीके से रुदौली के चंद्रभान पासवान को टिकट दिया है, तो क्या गोरखनाथ बाबा और तमाम जो टिकट के उम्मीदवार थे वो उस तरीके से साथ आएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल चंद्रशेखर आजाद के ऊपर भी है कि जिस तरीके से उन्होंने अपना प्रत्याशी घोषित किया है, वो कितना वोट लेकर आते हैं। ये इसलिए भी दिलचस्प है कि इस बार इस उपचुनाव में मायावती की बहुजन समाज पार्टी चुनावी मैदान में नहीं। जी हाँ, बहुजन समाज पार्टी पहले ही घोषित कर चुके कि वो उपचुनाव नहीं लड़ेगी। इससे पहले 9 सीटों के उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी लड़ी थी, प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा, तो उन्होंने फैसला लिया कि वो उपचुनाव में अब चुनाव नहीं लड़ेंगे, सीधा विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो कुल मिलाकर अब क्या आजाद समाज पार्टी यहां पर समाजवादी पार्टी का नुकसान करेगी, नहीं करेगी? बसपा का कितना वोट तोड़ेगी? क्योंकि इससे पहले बसपा 2017 में तीसरे नंबर पर थी, उसके पास 40,000 वोट थे। तो क्या ये 40,000 वोट आजाद समाज पार्टी ले आ पाएगी? ये तमाम सवाल छुपे हुए भविष्य के गर्भ में, और ये भविष्य जो है वो है 5 फरवरी, क्योंकि 5 फरवरी को होगा
वोट यानी कि वोटिंग होगी वो 5 फरवरी को मिल्कीपुर के उपचुनाव के लिए, और 8 फरवरी को सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे क्योंकि हो जाएगा रिजल्ट का ऐलान। तो आपको क्या लगता है, आजाद समाज पार्टी, सूरज चौधरी यानी कि संतोष कुमार कैसा प्रदर्शन करेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये स्टोरी भेजी थी हमारे लिए सहारनपुर से अनिल कुमार और अयोध्या से मयंक शुक्ला ने। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।